मैं तुम्हारे बाप की नौकर नहीं हूँ जो यहाँ पे काम करूंगी, समझी? मेरे बाप तक जाने की जरूरत नहीं है। इस घर की छोटी बहू हो तो छोटी बन के रहो, ज्यादा रौब दिखाने की जरूरत नहीं है तुम्हें। तुम्हारी इतनी हिम्मत जो तुमने मुझे चाटा मारा, तुम होती कौन है मुझ पे हाथ उठाने वाली? क्यों? मैं इस घर की नौकरानी हूँ जो इस घर का काम करूँ सारा? तुम भी इस घर की बहू हो तो तुम्हें भी इस घर का काम करना पड़ेगा। तुम्हें अगर नौकरानी बनने का शौक है ना तो तुम बनो। मैं इस घर में राज करने आई हूँ तो मैं राज करूंगी। अगर तुम्हें लगता है कि तुम इस घर में राज करने आई हो तो ये तुम्हारी गलत फहमी है, समझी? तुम्हें नहीं पता कि मैं किसकी बेटी हूँ, और आज तक है ना मेरे घर पे किसी ने मुझसे काम नहीं करवाया। वो तो मुझे दिख ही रहा है कि तुम्हें तुम्हारे मम्मी पापा ने कैसे संस्कार दिए। अगर अच्छे संस्कार दिए होते ना तो तुम मुझसे इस तरह से जबान नहीं लड़ा रही होती। तमीज तो तुम में नहीं है बात करने की। सुमन, शांत हो जाओगी? ऐसे कलेश करना अच्छा लगता है क्या? अंदर जाओ। क्या मैं अंदर जाऊं? मैंने कहा ना, अंदर जाओ। मेरी गलती होती है ना हमेशा। सिमी, अंदर आओ। तुम किस तरीके से बात कर रही थी भाभी से? ये तमीज है तुम्हारी बड़ों से बात करने की? वो जो डिजर्व करती है ना, मैंने वही किया। अच्छा, अब वो ये सब डिजर्व करेंगी? वो इतनी बुरी हैं? वो तुम्हारे भले के लिए तो कह रही थी तुमसे। तुम्हें क्या पता, वो चाहती है कि मैं नौकरानी बनकर इस घर में काम करूं, जो कि मैं नहीं करूंगी। पागल हो तुम? अपने घर के काम को तुम नौकरों वाला काम बता रही हो? ये बात कान खोलकर सुन लो, ना मैंने अपने घर पे काम किया और ना मैं इस घर में करूंगी। देखो, मैं ना तुम्हें फोर्स नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ प्यार से समझा रहा हूँ। भाभी घर की बड़ी है और वो तुम्हें तुम्हारी जिम्मेदारियां ही तो बता रही थी, और उल्टा तुम उनसे बदतमीजी से बात कर रही हो। तुम्हारे मम्मी पापा ने यही सिखाया था क्या तुम्हें? देखो, भाभी ने मुझे ऑलरेडी बहुत ज्ञान दे दिया, अब तुम मत दो मुझे इतना ज्ञान। और मैं इस घर में काम नहीं करूंगी और तुम मुझे फोर्स नहीं कर सकते। भाभी ने बिल्कुल सही कह रही थी कि तुम्हें ना घर तोड़ना आता है, जोड़ना नहीं। सुमन, ये क्या है? तुम क्या चाहती हो? हम दोनों भाई एक दूसरे से अलग हो जाए? मैं ऐसा क्यों चाहूंगी? लेकिन तुम्हें पता है कि वो किस तरह से बात कर रही थी मुझसे? कब फेंक के मारा है उसने। अगर लग जाती तो? बिल्कुल भी तमीज नहीं है उसके अंदर। सुमन, मैं मानता हूँ उसकी गलती है, लेकिन तुमने क्या किया? उस पर हाथ उठा दिया। अरे वो तो बच्ची है, नादान है, लेकिन तुम्हें तो समझना चाहिए, तुम तो उससे बड़ी हो। रुस्तम, बात यही तो है, हम बड़ों को ही क्यों समझदार बनना पड़ता है? हमेशा हमसे ही क्यों कहा जाता है कि तुम समझो? सुमन, तुम इस घर की बड़ी बहू हो, तुम्हारा फर्ज बनता है प्यार से चीजें सॉर्ट आउट करना, ना कि जैसे वो चिल्ला रही है वैसे तुम्हें भी चिल्लाना चाहिए। और एक बात बताओ, अगर वो चिल्ला रही है तो तुम भी चिल्लाओगी? अगर तुम भी ऐसा करोगी तो उसमें और तुम में क्या फर्क है? और रुस्तम, ऐसा मैंने क्या काम कह दिया उसे? अरे सिंक में पड़े बर्तन ही तो धोने के लिए बोला है। अगर 4 बर्तन मैं धो सकती हूँ तो 2 बर्तन तो वो धो ही सकती है ना। इस चीज पे लड़ाई कर रही है मुझसे। सुमन, जहाँ 2 बर्तन होते हैं ना, वो बसते ही हैं, लेकिन समझदारी हम बड़ों को ही दिखानी पड़ेगी, वरना चीजें बहुत खराब हो जाएंगी। और वो अभी नई नई इस घर में आई है, और जज करने में तो थोड़ा टाइम लगेगा ना। अगर थोड़ा काम तुम ही ज्यादा कर दोगी तो क्या हो जाएगा? छोटी थोड़ी ना हो जाओगी। देखो, मुझे कुछ नहीं पता, मैं इस घर में 1 मिनट भी रुकने वाली नहीं हूँ। तो तुम क्या चाहती हो कि मैं अपने भाई को छोड़ दूं? हाँ, मैं यही चाहती हूँ कि तुम अपने भाई को छोड़ दो और हम दोनों अलग रहें। लेकिन ये कभी नहीं हो सकता कि मैं अपने भाई को छोड़ दूं। लास्ट बार कह रही हूँ, तुम्हें चलना है मेरे साथ तो ठीक है, वरना मैं अपने पापा के यहाँ जा रही हूँ। फिर तुम रहना अकेले अपने भैया भाभी के साथ। देखो सिमी, ये गलत फहमियां ना घरों को तोड़ के रख देती हैं। और हमारी शादी को कितना साल हुआ है? 2 साल। भाभी 6 साल से इस घर को संभाल रही है, और इन 6 सालों में उन्होंने मुझे अपने बच्चे की तरह रखा है। जब मैं कॉलेज जाता था ना, तो मेरा खाना बनाना, मेरे कपड़े धोना, और एक भी दिन उन्होंने मुझे भूखे पेट कॉलेज जाने नहीं दिया। देखो, भैया भाभी ने मेरी हर ख्वाहिश पूरी की है, और तुम चाहती हो कि मैं उन्हें छोड़ दूं, उनसे अलग रहूं? और देखो ना, तुम्हारी मम्मी भी तो तुम्हारे घर शादी करके आई थी ना, उन्होंने भी तो माँ के तौर तरीके अपनाए, माँ के हिसाब से एडजस्ट किया खुद को। वो तो अपनी जिम्मेदारियों से नहीं भागी, तो तुम्हें भी तो अपनी जिम्मेदारियां समझनी चाहिए ना। तो तुम क्यों भाग रही हो? देखो, ये भी तो तुम्हारा अपना घर है ना। लेकिन सिर्फ दिक्कत ये है कि तुम भाभी को अपनी बड़ी बहन नहीं मानती। जिस दिन तुम भाभी को अपनी बड़ी बहन मान लोगी ना, देखना उस दिन इस घर की सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। एक बार भाभी को अपना कर तो देखो, इस घर को अपना बना कर तो देखो, प्लीज मेरे लिए। अगर डेली तुम दोनों ऐसे ही कलेश करोगे तो क्या होगा? परिवार टूट जाएगा, हम दोनों भाई अलग हो जाएंगे, जो मैं नहीं चाहता हूँ। और माँ बाप के जाने से पहले मैंने उनसे वादा किया था कि मैं अपने छोटे भाई का ख्याल रखूंगा, उसे कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। और मैं नहीं चाहता इन कलेश के चक्कर में हम दोनों भाई दूर हो। और हाँ, अगर तुम दोनों से इस घर में काम नहीं हो रहा है तो मुझे बताओ, मैं मेड लगवा देता हूँ। अगर खाना भी नहीं बन रहा तो कुक लगवा देता हूँ। लेकिन मैं नहीं चाहता कि इस घर में कलेश हो। मैं चाहता हूँ कि सब मिलजुल के और प्यार से रहें। अब एक काम करो, चाहो उससे माफ़ी मांगो और मुझसे प्रॉमिस करो कि आज के बाद से तुम कभी नहीं लड़ोगे। सुनो जी, मुझे तुमसे माफ़ी मांगनी थी। मुझे तुम पर इस तरह से हाथ नहीं उठाना चाहिए था।
आप क्यों मांग रहे हो माफी? माफी तो मुझे मांगनी चाहिए थी। मैंने आपसे इतनी ऊंची आवाज में बात करी, मैंने आपकी इतनी बेइज्जती करी, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। आई एम सॉरी, आगे से मैं ऐसा नहीं करूंगी। कोई बात नहीं, गलतियां तो सबसे हो जाती है। वैसे भी हम लोग एक घर में रहते हैं, हम दोनों को मिलजुल के तो रहना पड़ेगा ना। हाँ भाभी, आप बिल्कुल सही कह रही हो, हमें मिलजुल के रहना चाहिए। आगे से ऐसी गलती मैं कभी नहीं करूंगी। आई एम सॉरी, माफी मत मांगो। यार आज तो पार्टी में मजा आ गया। हाँ यार। अच्छा चल मैं तुझे अपने पति से मिलाऊं। अब ये है, अरे ये तो सो गए। कोई बात नहीं, तो एक काम कर, तू यहाँ बैठ, मैं जब तक फ्रेश होके आती हूँ। इतने सारे पैसे। अरे तू अभी भी यहीं खड़ी है, बैठी क्यों नहीं? हाँ वो मेरा ना अर्जेंटली कॉल आ गया था, तो मुझे अभी निकलना पड़ेगा। अरे कहाँ जा रही है अभी तू? अभी तो तू आई है, एक काम कर तू बैठ, मैं कुछ बना देती तेरे लिए। नहीं मुझे इन सब चीजों की जरूरत नहीं है, मैं चलती हूँ। देख ऐसे तो मैं तुझे जाने नहीं दूंगी, तू मेरे घर पे पहली बार आई है, कम से कम चाय तो पी के जा, मैं तेरे लिए एक कप चाय बनाती हूँ। और वैसे भी वो सो रहे हैं, जब तक तू चाय पिएगी तब तक वो उठ जाएंगे, वो भी तेरे से मिल लेंगे। अरे नहीं, तू क्यों मेरी वजह से परेशान हो रही है? और वैसे भी हम पास में तो रहते हैं, और वैसे तू अब तो मेरी दोस्त हो गई है, फिर कभी आऊंगी मैं, अभी मैं चलती हूँ ना। देख मैं तेरा कोई बहाना नहीं सुनने वाली, तो चुपचाप बैठ, मैं तेरे लिए चाय बनाती हूँ, और तुझे यहाँ से चाय पिलाए बिना मैं नहीं भेजूंगी। अरे यार नहीं पीनी यार, समझना यार, वैसे भी अर्जेंट कॉल आ गया है, मैं आऊंगी ना किसी दिन, हम आराम से बैठ के बात करेंगे। ठीक है, अब तू इतना बोल ही रही है तो चली जा, लेकिन हाँ जल्दी आइयो। हाँ मैं फिर मिलने आऊंगी। ठीक है मैं चलती हूँ। लो मेरे पति भी उठ गए, अब तो मैं तुझे कहीं नहीं जाने दूंगी। सुमन, ये कौन है? ये सिमरन है, अभी सोसाइटी में नई आई है। आज वो शिवानी की बर्थडे पार्टी थी ना, ये उसी पार्टी में मिली और हमारी दोस्ती हो गई। अरे तो इन्हें बैठाओ ना, जब तक मैं कुछ खाने के लिए ऑर्डर कर देता हूँ। फोन कहाँ गया मेरा? अच्छा ठीक है मैं चलती हूँ। अरे कहाँ जा रही है? फोन कहाँ गया? फोन यहाँ तो कुछ भी नहीं था, तुमने कहीं और रखा होगा। अरे यही तो रखा था। सुमन यहाँ पे 5 लाख रुपए भी रखे थे, और सोने की चेन कहाँ गई? क्या 5 लाख रुपए? लेकिन उस समय मैंने कोई पैसे नहीं देखे यहाँ पे, मैं तो घर में आते ही फ्रेश होने चली गई थी। सिमरन तूने देखे क्या कोई पैसे यहाँ पे? नहीं मैंने तो कुछ भी नहीं देखा, मैं तो जब आई थी तो ये चश्मा और ये सूटकेस पड़ा हुआ था। रुस्तम तुमने पैसे कहीं और रखे होंगे, शायद तुम्हें याद नहीं है, याद करने की कोशिश करो। सुमन मुझे अच्छे से याद है, मैंने पैसे गिन के यहीं पे रखे थे। रुस्तम देखो मेरे साथ प्रैंक मत करो, मुझे पता है तुम हमेशा झूठ बोलते हो। सुमन मैं झूठ क्यों बोलूंगा, मुझे अच्छे से याद है, मैंने पैसे गिन के यहीं रखे थे, बगल में मेरा फोन था और यहाँ पे सोने की चेन थी। अच्छा सुन चलती हूँ मैं। अरे बाबा 2 मिनट रुक जाओ, फोन तो मिल जाने दे, फिर चली जाइयो, मैं तुझे खुद छोड़ के आऊंगी। अच्छा तुम 1 मिनट यहीं रखो, मैं कॉल करके देखती हूँ फोन कहाँ है तुम्हारा। हाँ जल्दी कॉल करो। फोन तुम्हारे फ्रेंड के बैग में क्यों बज रहा है? सिमरन तेरे पर्स में मेरे पति का फोन कैसे आया? चुप क्यों खड़ी है, जवाब दे इनका। अगर फोन इनके पर्स में है तो पैसे भी इनके पर्स में होंगे। सुमन यार कैसी बात कर रही है, मैं तेरे घर पे चोरी थोड़ी ना करूंगी। तो ठीक है फिर एक बार बैग चेक करा दो, अभी दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। सिमरन अपना पर्स चेक करवा। अगर तेरे पास फोन नहीं था इनका तो फिर ये क्या है? क्या है ये सब? चुप क्यों है, क्या है ये सब? सिमरन तुझे मैंने अपना अच्छा दोस्त समझा, तुझ पे इतना भरोसा किया, अपने घर लेकर आई, और तूने मेरे भरोसे का ये नतीजा दिया। और तूने ये सब करके ना आज प्रूव कर दिया कि आजकल के जमाने में कोई भरोसे लायक नहीं है। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि ये सब करने की जरूरत ही क्या थी। अच्छे खासे घर से है, और तुझे पता है अगर मैंने तेरी पुलिस कंप्लेन कर दी तो तेरी सोसाइटी में कितनी बदनामी होगी। कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं बचेगी तू, और जेल होगी वो अलग। नहीं बहन प्लीज, मुझसे गलती हो गई,
कंप्लेन मत करना, मुझे माफ कर दे। वो इतने सारे पैसे और सोने की चैन देख के मेरे अंदर लालच आ गया था। अच्छा, लालच आ गया था। अगर आप पे कोई भरोसा करके आपको अपने घर पे लेकर आ रहा है तो इसका ये मतलब नहीं कि आप उसका भरोसा तोड़ो। अब निकल जाए यहाँ से, इससे पहले कि पुलिस को बुलाऊं। और हाँ, आज के बाद कभी किसी के साथ ऐसा मत करना, वरना इंसानियत पे से भरोसा उठ जाएगा। सुमन, तुमसे कितनी बार कहा है ऐसे किसी अनजान को अपने घर पे मत लाया करो। आजकल के टाइम पे ना कोई भी भरोसे के लायक नहीं है। सॉरी रुस्तम, मुझे माफ करना। मैं नहीं जानती थी कि वो ऐसे निकल जाएगी। मैं तो बस उसे दोस्त बनाना चाहती थी, और मुझे कौन से सपने आ रहे थे कि वो हमारे साथ ऐसा कर जाएगी। सुमन, अगर दोस्ती रखनी है ना तो बाहर तक रखो, जब तक उस इंसान पे तुम्हें भरोसा ना हो जाए, क्योंकि हमें नहीं पता होता है कि उनके अंदर चोर छुपा है। क्योंकि आजकल के टाइम पे लोग दिखने में तो अच्छे दिखते हैं, लेकिन अंदर क्या नियत रखते हैं वो सिर्फ उन्हीं को पता होता है। सॉरी, मैं ध्यान रखूंगी आगे से। अच्छा ठीक है, एक कप। रुक जा बेटा, मुझे देखकर इग्नोर मत करना। इस बार जो भी इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करेगा उसके घर में पैसों का बारिश कर दूंगा। यकीन ना हो तो करके देख ले। और जाते जाते बेटा कमेंट में जय श्री राम जरूर। तुझे पता है आज ना बॉस मुझ पे चढ़ गए। क्या? सच में? लेकिन क्यों? क्या ही बताऊं, आज ना मैं ऑफिस में लेट गई थी ना, इसलिए। ये अपने बॉस के सामने लेट जाती है? हाँ, मगर तू लेट क्यों गई थी? हाँ, तू तो ऐसे बोल रही है जैसे तू बॉस के सामने कभी लेट नहीं गई। अरे हाँ, मगर तूने कुछ बोला क्यों नहीं? अरे यार, तुझे पता है ना अभी प्रमोशन का टाइम चल रहा है, इसलिए प्रमोशन के लिए ये सब करना पड़ता है, नहीं तो बॉस नौकरी से नहीं निकाल देंगे। मेरी बीबी प्रमोशन के चक्कर में बॉस के साथ ये मुझे धोखा दे रही है। इसे तो मैं छोड़ूंगा नहीं। पहले पूरी बात तो सुन लो, और क्या क्या कांड किया इसने। अच्छा, फिर बॉस ने क्या किया? तुझे बॉस का पता ही है, जब गुस्से में होते तो चढ़ते ही हैं, और जैसे ही नॉर्मल हो जाते हैं तो अच्छे इंसान बन जाते हैं, जैसे उनसे अच्छा और कोई नहीं। बात तो तू सही कह रही है। वैसे हुआ क्या था वहाँ पे? जैसे ही मैं ऑफिस के कैबिन में गई, उन्होंने पहले गुस्से से देखा, फिर बॉस धीरे धीरे से मेरे पास आए, और फिर उन्होंने मुझे खड़ी हो। हेलो, कहाँ गई? तो ये बता, फोन पे किससे बात करी थी? मुझे मारा क्यों तुमने? अभी तो एक मारा है, 4 और मारूंगा। पहले ये बता, फोन पे किससे बात करी थी तू? अरे मैं अपनी फ्रेंड से ऑफिस की बातें कर रही थी, लेकिन तुमने मुझे मारा क्यों? अपने दोस्त से क्या बात करी थी ऑफिस के बारे में? अरे यार, वो आज बॉस मुझ पे चढ़ गया, गलती मेरी भी थी, मैं उनके सामने लेट हो गई थी। इतने बेशरम हो तुम। ये सब सुनने से पहले मैं मर क्यों नहीं गया था? तुम बॉस के सामने लेट गई। ओ ड्रामेबाज, तुम तो ऐसी बातें कर रहे हो जैसे तुम अपने ऑफिस में लेट नहीं जाते अपने बॉस के आगे। अरे मैं अपने बॉस के सामने क्यों लेटूंगा? मेरा इतना गंदा टेस्ट नहीं है, और मैं प्रमोशन के लिए ना ऐसे काम नहीं करता। थप्पड़ क्यों मारा तुमने? बेटा, ये थप्पड़ ना तुम्हें पहले पड़ जाना चाहिए था। तुम कब से इतना गंदा सोच रहे थे मेरे बारे में? और कौन सा लेटना होता है? अरे घन चक्कर, मैं अपने बॉस के आगे लेट गई थी। इंग्लिश वाला लेट, लेटने वाला लेटना नहीं, नीच इंसान। अब तुम अपनी फ्रेंड के साथ ऐसे कोड वर्ड में बात करोगी, मैं तो गलत समझूंगा ही ना। ऐसे कौन बात करता है? अब तुम्हारे दिमाग में गोबर भरा हुआ है तो गोबर की तरह ही सोचोगे ना, गोबर बुद्धि। मेरे दिमाग में गोबर नहीं भरा। तुम गोबर वाली बात करोगी तो मैं गोबर सोचूंगा ही ना। क्लियर बात करना चाहिए था तुम्हें। तो जनाब, आप हमसे आके क्लियर कर सकते थे ना, ये चाटा मारने की क्या जरूरत थी आपको? कभी कभी मारने का मौका मिलता है तो मार देता हूँ मैं। ठीक है, फिर लो खाओ चाटा, हटो।